देश के किसानों ने 3 कृषि कानून के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद के दिन सुबह 8 बजे से शाम तक इसका असर रहेगा। वहीं सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा। भारत बंद पर तमाम सियासी दलों के बयान सामने आए हैं। किसान संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद को देश के 11 राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। इनमें कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी शामिल है। राजस्थान से सांसद और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने यहां तक कह दिया है कि 8 दिसंबर के बाद एनडीए के साथ रहना है या नहीं, इस पर अपना फैसला करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर मैंने पहले ही मेरा पक्ष क्लियर कर दिया है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई और किसान संगठन जो चाहते हैं ये बिल वापस लेना, अगर प्रधानमंत्री जी किसानों की मदद करना चाहते हैं तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी पार्टी एनडीए के अंदर रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर हम 8 तारीख के बाद एक आपात बैठक भी बुला रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। पंचायत चुनाव का चरण जो 8 और 10 तक पूरा हो जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो किसानों के हक में दिल्ली कूच करेंगे लाखों लोग। और ये जो बिल है ये किसान विरोधी है, काला कानून है, तीनों बिल, इनको प्रधानमंत्री जी को किसान हित में वापस लेना चाहिए। और 8 तारीख को जो किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारत बंद को समर्थन देती है। तो आपसे हाँ, जड़ा हमारा बंद है वो सरकार पर दबाव बनाना तो लगता ही है भी बनेगा, क्योंकि जब हमने इसका ऐलान किया तो जो 5 तारीख की मीटिंग 4 को किया था तो मंत्री जी ने कहा था जो आपने 8 तारीख का फैसला लिया है, मुझे बड़ा खेद है उसका। इसको जहाँ भी कोई कमी है, जहाँ भी लोग अब जागे नहीं हैं, घरों में सर्दी के मौसम में घरों में पड़े हैं, उनको जगाने के लिए बंद सारे हिंदुस्तान में के लिए लोगों को लिए किया गया है और उनको अपील की गई है, आओ इस मोदी सरकार के जो नादरशाही हुक्म है उनको ध्वस्त करने के लिए आप आगे आएं। देश का किसान, देश का अन्नदाता, इस कृषि प्रधान देश का कुछ मांगे मान रहा है, जायज मांगे हैं। उसका पूरा व्यापार, उसकी पूरी कृषि व्यवस्था, उसका धंधा पूरा चौपट करने के लिए ये 3 काले कानून मोदी सरकार लाई। हमारा बस ये कहना है कि ये काले कानून वापस लिए जाने चाहिए, पूरे देश को इसमें समर्थन देना चाहिए। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, दोनों भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर ये 3 काले कानून पेश किए और इनको पास कराया। भारतीय जनता पार्टी तो जननी है इस कानून की, जिन्होंने कानून बनाया, पास किया। लेकिन जिस समिति में ये कानून बना, उस समिति के सदस्य थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर चाहते तो आज से 1.5 साल पहले इस कानून को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कानून को रोका नहीं। उन्होंने उस समिति में अपनी सहमति दर्ज कराई और इस कानून को पास करवाया। ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर ये 3 काले कानून देश पे लागू करे हैं। हम देश की जनता को इससे आगाह भी करना चाहते हैं और ये कहना भी चाहते हैं कि आज आप सब एकजुट होकर किसानों के साथ खड़े होइए। हम भी किसानों के साथ हैं और बीजेपी और कांग्रेस का पर्दाफाश हो चुका है। दाता ऑफ द कंट्री एंड विल wholeheartedly support the Bharat Bandh call given by India's farmers. India's anndatas are toiling. India's anndatas are crying for help all around the national capital of Delhi. It is shameful and regrettable and condemnable that an arrogant Modi government, an arrogant BJP drunk with power refuses to listen to the cries of help of India's annadata. देश भर के किसान पिछले 11 दिन से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का प्रदर्शन 3 कृषि कानून को लेकर है। दिल्ली में ये प्रदर्शन सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और बुराड़ी के मैदान में जारी है। कृषि कानून के विरोध में ही किसानों ने भारत बंद का 8 दिसंबर को आह्वान किया है।